और कहीं न कहीं एक ऐसे शख्सियत की पुण्य जन्मस्थली रही है जिनका नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। और आप ये पीछे देख रहे हैं, ये उनकी अस्थि कलश है और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा बना हुआ है। और ये ऐसी ग्रंथ, एक ऐसी महाकाव्य रच दी जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुई। उसका नाम भारतीय संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। और उस संविधान के अनुरूप आज कार्य करते हुए एक सामान्य परिवार का लड़का आज प्रधानमंत्री का पद का सपना देख सकता है। एक सामान्य परिवार का लड़का आज IAS कलेक्टर बनने का सपना देख सकता है। वो उसकी आधारशिला, उसकी आधारभूति रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। तो एक ऐसा आदर्श मानते हैं जो कि संविधान से चलने वाला देश भारत अब बन चुका है, राजा और महाराजाओं का देश नहीं है। तो साथियों, ऐसी परिकल्पना, ऐसी विद्वता, ऐसी जानकारी रखने वाले महान शख्सियत डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे है। और साथ साथ में म्यूजियम भी है, ऊपर मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण आज उपस्थित हूँ जनपद इंदौर के एक ऐसे स्थान पर जिसे हर कोई जानना चाहता है, जहाँ हर कोई आना चाहता है। और संविधान के ऐसे रचयिता बताने का प्रयास करूंगा कि ये एक ऐसा पुण्य भूमि है, पुण्य स्थान है, पुनीत स्थान है, जहाँ पर हर एक दलित, शोषित और वंचित तबके का व्यक्ति यहाँ पे आकर के अपने आप को इस मंदिर, इस पावन भूमि पे आने के बाद में एक ऐसी धरातल पर अपने आप को महसूस करता है कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसे स्थान पे और एक समाज को नया आईना दिखाने वाला, नया दिशा और दशा बदलने की भावना के साथ में उन्होंने जब एक ऐसी महान पुस्तक का रचना कर दी जिसका नाम संविधान है। ऐसे शख्सियत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पावन जन्मस्थली पर हम लोग मौजूद है। ये महू है और महू का अब नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से रख दिया गया है अब है। और साथ साथ में उनके पिताजी जिस तरीके से यहाँ पे अंग्रेजी शासन काल में सेना के अंदर सैनिक की भूमिका में थे और साथ में घर की अच्छी शिक्षा पद्धति होने के कारण से ये भी शिक्षा के प्रति इनकी जागरूकता बढ़ती गई, जिसके तहत इन्होंने आगे की पढ़ाई करना चाहा। लेकिन कहीं न कहीं एक दलित परिवार से होने के कारण से इन्हें वो सारे आयाम हासिल नहीं हो रहे थे। तो इस कारण से यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं, करते हैं और तमाम जगह पढ़ाई करने के बाद में विद्वता हासिल करने के बाद जब भारत लौटते हैं तो ये बैरिस्टर की उपाधि भी इन्हें मिलती है। तमाम ऐसी कोई शिक्षा की ऐसी डिग्री नहीं है जो इनके पास नहीं थी। बाबा साहेब की तमाम संघर्ष के दिनों में उन्होंने इतना संघर्ष किया और युवाओं को प्रेरणा देने का काम किया, दलितों को आगे बढ़ाने का, शोषितों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन की एक लंबा समय लेने के बाद में वो पुस्तक तैयार करी, उसका नाम होता है संविधान। और साथियों, मैं बता दूं कि संविधान की परिकल्पना और संविधान के बारे में जानना हर एक आज कानूनी व्यवस्था को जानने वाला प्रशासनिक व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, चाहे गरीब तबका हो, हर व्यक्ति संविधान से चल रहा है। और कानूनी प्रक्रिया, भारत की कानूनी प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं संविधान की आधारशिला पे टिकी हुई है। और कहीं मैं बता दूं कि इसकी सारी परिकल्पना जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया और आज गरीब तबका इन्हें अपना देवता मानता है। और कहीं ना कहीं गरीब तबका ही नहीं, भारत के प्रत्येक व्यक्ति इन्हें अपना एक ऐसा आदर्श मानते हैं जो कि संविधान से चलने वाला देश भारत अब बन चुका है, राजा और महाराजाओं का देश नहीं है। तो साथियों, ऐसी परिकल्पना, ऐसी विद्वता, ऐसी जानकारी रखने वाले महान शख्सियत डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे और ऐसी पुण्य भूमि पे आने का हमें गौरव मिला है, सौभाग्य मिला है। तो साथियों, आप भी अगर यहाँ आना चाहें तो आपको यहाँ आकर के बड़ी हर्षोल्लास और आपको बड़ी खुशी मिलेगी। और ऐसा पावन स्थान है और साथ साथ में म्यूजियम भी है, ऊपर मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ। पुण्य जन्मस्थली रही है जिनका नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। और आप ये पीछे देख रहे हैं, ये उनकी अस्थि कलश है और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा बना हुआ है और इसी स्थान पर इनका जन्म होता है। और मैं बता दूं आपको कि 6 दिसंबर 1956 को वो अपना देह त्यागते हैं और ये उनकी अस्थि कलश है यहाँ पे और उनके यहाँ पे चित्र है। और ये म्यूज़ियम है जो कि महू के अंदर आता है, जो वर्तमान समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। और साथियों, मैं आपको यहाँ की परिदृश्य और सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि बचपन से लगा करके तमाम ऐसी यहाँ पे उनकी सारी यहाँ फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी म्यूज़ियम के अंदर। देखिए कि एक ये बहुत खूबसूरत तरीके से माता भीमाबाई और पिता राम जी अंबेडकर के 14वें पुत्र
रत्न भीमराव अंबेडकर सकपाल का जन्म कालीपलटन, जैसे कालीपलटन और गोरीपलटन जो कि उस समय पर नाम हुआ करता था यहाँ पे सैनिकों के नाम के अनुसार में, क्योंकि उस समय पे यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासनकाल हुआ करता था और उस शासनकाल में इनके पिताजी जो थे वो कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको कि सूबेदार के पद पर थे और महू रेजिमेंट जो यहाँ पे मिलिट्री शासन हुआ करती थी उसमें। और ये देखिए कि संसद का चित्र जो कि हिंदू कोड बिल और पिछड़ी जातियों के आरक्षण संसद में रखने के मुद्दे पर नामंजूरी होने से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। देखिए ये ऐसे नेता भी रहे हैं कहीं ना कहीं समाज के उत्थान के लिए, दलितों और शोषितों के उत्थान के लिए इन्होंने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का त्याग करके ये संसद से बाहर चले आते हैं। और ये देखिए कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति, जो कि जब ये शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं मुंबई से स्नातक की आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो उसका यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर दिखाया गया है। और ये भारत रत्न जब प्राप्त होता है, और ये मैं बता दूँ कि तत्कालीन राष्ट्रपति CR वेंकटरमन द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न का सर्वोच्च पुरस्कार 1991 में दिया गया था। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपको पूरा यहाँ पे मूर्ति दिखाई देगी जो कि ये इनकी पत्नी और बाबा साहब अम्बेडकर की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और म्यूज़ियम के अंदर यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का संविधान जो कि मैं बता दूं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो कि निर्मित किया गया था, उसमें उसके संविधान की देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि वो ये हस्ताक्षरित कर रहे हैं, दे रहे हैं। और उस समय पे देखिए उस समय के राजनीतिक सारे व्यक्तित्व वहाँ पे मौजूद हैं, वो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय पर अपने वसीयत के रूप में द बुद्धा एंड हिज धम्मा की अंतिम पंक्तियाँ लिखते हुए नानक चंद रत्तू और डॉक्टर सविता आजू बाजू खड़े हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कहीं ना कहीं वो उस समय बुद्ध को इन्होंने अंतिम समय पे अपनाया था। तो साथियों ये पूरा इनका जीवन चक्र इसी तरीके से चला, काफ़ी संघर्षमय जीवन रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का। और ये साथ में आपको मैं बता दूं कि लिबरली ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ से लाइब्रेरी ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने देखिए विद्वता हासिल करी थी। और भी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको कि देखिए आधुनिक समय पे 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में की तस्वीर है। और ये देखिए मराठवाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए, मतलब वहाँ का देख रेख करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। और ये कि मरणासन गांधी जी को जीवन दान देकर डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने गांधी जी को देश को अपनी ज़रूरत है आमरण अनशन तोड़वाने के पक्ष में। और ये साथ में बता दूं कि हिंदू मतलब ये देखिए ये वो स्थान है जहाँ पर वो अपने और भी लोगों से बात करते हैं। ये देख सकते हैं कि आप तमाम अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, उनसे में ये बात करते हैं कि उसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में ना बांटा जाए, इस तरीके से तमाम बातें। और कि ये 1956 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन में शरीक हुए और सम्मेलन की अध्यक्षता मलमेसेकर के निवेदन पर वहाँ पे उन्होंने किया। और ये फिर आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू कॉलोनी दादर में स्वयं का निवास गृह बनवाकर उसे राजगृह का नाम दिया इन्होंने। देखिए स्वयं के निवास स्थान को भी उसका नाम उन्होंने राजगृह दिया। और फिर ये देख सकते हैं कि 8 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्त्री पुरुष समता समर्थक हिंदू संहिता विधेयक को पारित करवाने में सहायक सिद्ध होंगे मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए। लेकिन बाद में जब वो सिद्ध नहीं हो पाता है तो वो त्यागपत्र दे देते हैं और संसद से बाहर चले जाते हैं। और साथियों मैं बता दूं कि मुंबई विधान परिषद में सदस्य बनने के बाद छोटे किसानों के हित में खेती और प्रतिबंधित विधेयक, बेकार व विरुद्ध अल्पसंख्यक व्यावसायिक प्रतिनिधि विधेयक और श्रम के हित औद्योगिक विवाद न्यायिक ट्रिब्यूनल विधेयक पारित करवाया उन्होंने, उसमें हासिल भी किया। और साथ साथ में मैं बता दूं कि अंतिम समय जब जीवन का आता है तो वो धम्म और कहीं ना कहीं बुद्ध को अपनाते हैं। और जिस तरीके से बुद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति का एक ऐसा मार्ग दिखा करके और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के आने वाले भविष्य को एक ऐसी वीर और एक ऐसी पराक्रमी और एक ऐसी ओजस्विता देके जाते हैं जो कि आज और हमारे
हर एक घरों में, हर एक दलित, शोषित, वंचितों के घर में आपके घर में पाई जाती है। जैसे पहले तीर, भाला, असलहा पाया जाता था, उस तरीके से आज कलम, कापी और हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान हर घर में पाया जाता है, जिसे लेकर के आप किसी भी पद तक जा सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक ऐसे व्यवसायी बन सकते हैं, एक ऐसे आम नागरिक बन सकते हैं जो कि कानूनी सारी बाधाओं से परिपूर्ण होकर के आगे बढ़ सकता है अपने जीवन में। और वो है एकमात्र एक ऐसी ग्रंथ, एक ऐसी महाकाव्य रच दी जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुई। उसका नाम भारतीय संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। और उस संविधान के अनुरूप आज कार्य करते हुए एक सामान्य परिवार का लड़का आज प्रधानमंत्री का पद का सपना देख सकता है। एक सामान्य परिवार का लड़का आज IAS कलेक्टर बनने का सपना देख सकता है। वो उसकी आधारशिला, उसकी आधारभूति रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। तो ऐसी पुण्य स्थान पर आकर के हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और साथियों, आप भी यहाँ आएँ और आकर के ऐसी पुण्य और तेजस्वी व्यक्तित्व का दर्शन करें। साथियों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।